हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। साथ संगत जी सबको प्यार भरी राधा स्वामी। आइए सुनते हैं कुछ प्रेरणादायक वचन। ये वचन राधा स्वामी सत्संग व्यास द्वारा प्रकाशित पुस्तक संत मत प्रकाश भाग 1 में से लिए गए हैं। इस पुस्तक के पेज नंबर 79 पर हजूर महाराज बाबा सावन सिंह जी फरमाते हैं, जिस तरह कोई वैश्य का पुत्र हो, वह किसको पिता कहकर बुलाए, वह किसकी जायदाद का वारिस बने, इस तरह वह परमात्मा को छोड़कर कभी देवियों के पास जाता है, कभी देवताओं के पास, कभी पानी की पूजा करता है, कभी पीपल की, कभी कुछ, कभी काम में फंसा हुआ है, कभी क्रोध में, कभी लोभ में, कभी मोह और अहंकार में। यह अपना गला अपनी छुरी से आप ही काटता है। अब कहते हैं कि यह वैश्य के पुत्र की तरह कर्म कर रहा है। जब तक इसे कोई पूरा गुरु न मिले, आत्मा सुहागन नहीं होती। कहते हैं कि ये खोटे कर्म करके भूत प्रेतों की योनियों में जाता है, नरकों में जाता है। इसको अंधेरी कोठरी में बंद किया जाता है, वहाँ रोता है, लेकिन वहाँ सुनता कोई नहीं। नरकों का हाल पढ़कर देखो, रूह कांप उठती है। गुरु साहब कहते हैं, मुक्ति नाम में है और सद्गुरु से, और नाम सद्गुरु से मिलता है। जिनको नाम नहीं मिला, सद्गुरु नहीं मिला, उनकी 10 नंबरियों की तरह हमेशा धर्मराज के दरबार में पेशी होती रहती है। ये कभी मक्खी, कभी मच्छर, कभी कुत्ता, कभी बिल्ला, कभी बैल बनते हैं। हर योनि में जब मौत आती है, तब यमदूत आकर कहते हैं कि चलो धर्मराज के पास। वहाँ हर वक्त हाजिरी रहती है, दुख रहता है। मनुष्य जन्म 84 लाख योनियों में सबसे ऊंचा जन्म है, करोड़ों सालों के बाद मिलता है, लेकिन इसने इसको बर्बाद कर दिया, कुत्तों बिल्लों की तरह खो दिया। जिस तरह किसी कुम्हार को हीरा मिला, उसने गधे के गले में बांध दिया, उसकी कद्र नहीं की। जब जौहरियों की दुकान पर गया तो इसका मूल्य लाखों करोड़ों रुपए का आका गया। कहते हैं, नरकों में आग का सूरज तप रहा है, आग के खंभे तप रहे हैं। अगर वहाँ एक चिंगारी यहाँ आ जाए तो सारी दुनिया जल जाए। कहते हैं कि मन के कहे लगकर, मनमुख होकर इसको वहाँ जलना पड़ता है। यह बेशर्म है, बेवकूफ़ है। इसने मन के साथ प्यार किया हुआ है, वह खुद ही अपनी मिट्टी पलीत करता है। इसने दुनिया खाई, दुनिया पी, दुनिया की आशा, दुनिया की मनसा, दुनिया को ही दीन ईमान बनाया। अब सारी दुनिया कूड़ है, नाशवान है। अगर यह आशा मनसा भी करता है तो कूड़ की, नाशवान चीज़ों की। यह कहता है कि मेरी दौलत, मेरी ज़मीन, मेरा घर, मेरे बेटे बेटियां। इसलिए यह रोगी जन्म मरण में आता रहता है। जब मौत आई, यमदूत धर्मराज के दरबार में ले गए, वहाँ हिसाब देना पड़ता है। अब रोता है। अब रोने से क्या बनता है? मनुष्य जन्म संभालना था, वह संभाला नहीं। गुरु नानक देव जी सारी दुनिया का फ़ोटो खींचते हुए कहते हैं कि यह हाल तुम्हारा है। कहते हैं, ये सारी उम्र बेटे बेटियों के साथ प्यार, काम, क्रोध, विषय विकार और अन्य खोटे खोटे कर्म करता रहा। जब मौत आई, यमदूत सारी उम्र के पुण्य और पापों का बोझ इसके सिर पर रख कर कहते हैं कि चल। कलर कहते हैं पाप और पुण्य को। कहते हैं कि नेकियों और बदियों का भार सिर पर है, चला जाता नहीं। यमदूत जूते मारते हैं कि चल भाई चल। गुरु नानक देव जी एक और जगह भी कहते हैं, सिर पर भार है, चला जाता नहीं। आगे आग का समुंदर है, उसके बीच में से गुजरना पड़ता है। गुजरे किस तरह? कहते हैं, आदि जुगादि से मुक्ति हासिल करने का सामान, संसार से पार जाने का सामान क्या है? फिर खुद ही जवाब देते हैं कि सद्गुरु मल्लाह है और नाम का जहाज है। जब तक सद्गुरु नहीं मिलता, उसे परमात्मा का नाम नहीं मिलता, यह संसार समुद्र से पार नहीं जा सकता। वह मुक्ति का मार्ग है, वह कानून जो परमेश्वर ने आदमी के अंदर रखा हुआ है, आज का नहीं बल्कि जिस दिन से दुनिया बनी है उसी दिन से है, यानी आदि जुगादि से चला आ रहा है। फिर वह किसी मनुष्य का बनाया हुआ नहीं, बल्कि परमेश्वर का अपना बनाया हुआ साधन है, अपनी बनावट है। जो मुक्ति है वह अंदर शब्द धुन में है। न सद्गुरु मिला, न नाम का जहाज मिला, न अंदर शब्द धुन को पकड़ा, खाली आया और खाली चला गया। इसने ना तलाश की, ना इसे सद्गुरु मिला, इसलिए राह भी नहीं मिली। इसने बेटे बेटियों के साथ, मामियों और बुआओं के साथ, दुनिया के साथ, अन्य रिश्तेदारों के साथ प्यार का संबंध जोड़ लिया। वे इसको मिल गए, मगर इसके साथ नहीं जाएंगे।
या फिर इस शरीर को ही पालता रहा, अपना कुछ नहीं बनाया, बल्कि माया के जाल में ही अपना जन्म खत्म कर दिया। कहते हैं बचाने वाला सद्गुरु था, सद्गुरु मिला नहीं, इसने मनुष्य जन्म से कोई फ़ायदा नहीं उठाया, खाली आया और खाली चला गया। अगर किसी सद्गुरु के पास गया भी तो ना भजन सिमरन किया, ना उसके साथ प्यार किया, मनुष्य जन्म बर्बाद हो गया। इसके विपरीत अगर इस दुनिया से कोई पार गए हैं तो गुरुमुख, अगर कोई फ़ायदा उठा गए हैं तो गुरुमुख। कहते हैं यह रूह नरकों की आग में जाकर जलती है, क्योंकि यह किसी गुरुमुख से नहीं मिली, न सच के साथ प्यार किया। यह दुनिया कूड़ है, अर्थात झूठ है, इसका समान कूड़ है। इसने दुनिया और दुनिया के लोगों से प्यार किया, नाशवान चीज़ों के साथ प्यार किया और नष्ट हो गई। कहते हैं अमृत रूपी नाम इनके अंदर है और गुरु नाम का दाता है। अगर यह गुरु के पास जाए, वह रास्ता बताए, यह कमाई करे, अंदर जाए तो मन स्थिर हो जाए, परमात्मा प्रकट हो जाए, सारे दुख दूर हो जाएं, सदा के लिए सुख हो जाए। सबसे बड़ी बुद्धिमानी क्या है कि आप नाम की कमाई करो। अब गुरु अपने पास से कुछ नहीं देता, बल्कि जब आप उसके पास जाओगे, वह कहेगा भाई तेरे अंदर नाम है, अंदर जा और उसको प्रकट कर। मगर बिना भाग्य के अंदर जाए कौन? जिस तरह पुराने खंडरों में धन होता है, मगर उस धन के ऊपर सांप बैठा होता है, और जब तक सांप पकड़ा ना जाए, मारा ना जाए, धन नहीं मिलता। इसी तरह हमारे अंदर नाम का खजाना है, उसके ऊपर मन रूपी सांप बैठा हुआ है। हमने मन के साथ दोस्ती की हुई है, बेशुमार युग बीत गए मन का कहना मानते हुए। मन हमारा दुश्मन है। जब हम किसी महात्मा के पास जाते हैं, वे उपदेश देते हैं कि तुम मन का कहना ना मानो, मगर मन रोता है तो रोने दो। सॉरी फ्रेंड्स, अगर मन की दोस्ती छोड़ोगे तब परमात्मा मिलेगा। कहते हैं वे परमात्मा तो आज सच जुगात सच है, नानक होसी भी सच। कहते हैं कि वे परमात्मा जो आज सच जुगात सच है, नानक होसी भी सच है, इसके अंदर है, मगर आंखों के पीछे पर्दा यानी व्रज कपाट लगाकर इसको बाहर निकाला हुआ है। जब तक यह सद्गुरु के पास नहीं जाता और वह दयाल होकर इसको राह नहीं बताता और वह पर्दा नहीं खोलता, तब तक वह मालिक नहीं मिलता। जब मेहर हो जाए, परमात्मा दया करे, तो यह सद्गुरु से मिलाप करवाता है और सद्गुरु हमें अंदर का रास्ता बताता है। मगर और दया करे तो हम मेहनत करते हैं, हमारे अंदर वह लाश शरीक है। अगर हमारे बहुत भाग्य हो तो वह लाश शरीक अंदर प्रकट होता है। दूर दरगाह से जिनके श्रेष्ठ कर्म होते हैं, उनको नाम मिलता है, उनके अंदर अनहद धुन प्रकट होती है। सो गुरु का मिलाप, गुरु का सत्संग, नाम का मिलना और नाम की कमाई करने का मौका मिलना ऊंचे भाग्य का नतीजा है। नहीं तो अगर गुरु भी मिला, सत्संग भी मिला, नाम भी मिला, लेकिन कमाई ना की तो भी कोई फ़ायदा नहीं है। कहते हैं अगर सद्गुरु नाम दे दे और हम प्रेम के साथ उसकी कमाई करें, तो सद्गुरु उजाड़ों, पहाड़ों, जंगलों, मतलब कि जहाँ भी जाओ साथ रहता है और मदद करता है। हमारी अंदर की आँख नहीं खुली, इसलिए हम देखते नहीं। साथ तो वह अब भी है, जिनका पर्दा खुला हुआ है उनको नज़र आता है। वे जिस वक्त मर्जी हो बात करें। हमारे कई सत्संगी अमेरिका, जर्मनी, इटली, अफ्रीका गए हुए हैं। सद्गुरु उनकी वहाँ संभाल करता है। यह एक महिला का कहना है। सो अमेरिका के सत्संगियों का जिक्र है। जब वे किसी महफिल समागम में गए तो बाकी लोग कहते हैं कि आपके पीछे एक बूढ़ा सा व्यक्ति खड़ा था। सॉरी फ्रेंड्स, बाकी लोग कहते हैं कि आपके पीछे एक बूढ़ा सा व्यक्ति खड़ा था। केहर सिंह अमेरिका गया, उसके साथ भी इस तरह की घटनाएं हुई। अगर पर्दा नहीं खुला तब भी सद्गुरु संभाल करता है। असली मजा तो तब है जब सद्गुरु को जीते जी अंदर प्रत्यक्ष कर ले। अगर सद्गुरु शिष्य के साथ है तो शिष्य के पैर में कांटा भी नहीं लगता। अब यह गुरु नानक देव जी का वचन है, किसी और का नहीं।
जिन जिन के साथ इस तरह की घटनाएं हुई वे ही जानते हैं। कहते हैं ये शरीर मिट्टी है, यानी ये कहते हैं ये शरीर मिट्टी है, यानी यह आग, हवा, आकाश, पानी और मिट्टी का बना हुआ पुतला है। अगर अंदर पर्दा नहीं खुला तो यह फिर मिट्टी हो जाएगा। जो मनमुख हैं उनका हृदय पत्थर की तरह है। वे इतना भी नहीं जानते कि उनके अंदर नाम है, वे परमात्मा है। वे अंधे आए और अंधे ही चले गए, यानी मोरी के कीड़े मोरी में ही पैदा हुए और मोरी में ही मर गए। उन्होंने बाग की सैर नहीं की। अब ये हाल सारी दुनिया का है। कहते हैं यह जो दान, पुण्य, तीर्थ, व्रत, अन्य शुभ कर्म करता है उसका कोई असर नहीं। चीज़ है अंदर, यह खोजता है बाहर। मिले कैसे? अगर दान पुण्य किया तो स्वर्ग मिल गया, अगर पाप किए तो नरक मिल गया, लेकिन मुक्ति नहीं। सारी उम्र बाहर ही बाहर बैठा रहा। कहते हैं माया एक सर्पनी है जो इसके साथ लगी हुई है। इसने बेशुमार घर बर्बाद किए, अब और इसका भी घर बर्बाद करने पर तुली हुई है। अब कहते हैं सदगुरु मिला नहीं, इसने माया के प्यार में अपना जन्म खो दिया। माया खाई, माया पी। जब सारी उम्र माया से प्यार किया तो मौत के वक्त सामने क्या आएगा? माया और माया के पदार्थ। बिना सदगुरु ना रास्ता मिलता है, ना प्यार आता है, ना गुरु भक्ति का रंग चढ़ता है। कहते हैं अगर ये पर्दा खोलकर अंदर जाता, इसको भक्ति का रंग चढ़ जाता, मगर इसने कुछ भी नहीं किया। अब कहते हैं कि भक्ति के रंग में रंगे गए परमात्मा उनके साथ प्यार करता है, उनको पास बिठाता है और उन पर भरोसा करता है। कहते हैं नाम बिना मुक्ति नहीं, बिना नाम सुख नहीं। हर एक आदमी के अंदर नाम है, मगर बिना सदगुरु के इसके बस की बात नहीं। जब सदगुरु से नाम का भेद लेकर अंदर जाओ तब वह नाम मिलता है, जिसको पाकर मुक्ति मिलेगी। सो जिनको नाम नहीं मिला, जिन्होंने माया खाई, माया पी, वे मनमुख हैं। वे जन्म लेते हैं और मरते हैं। वे अंधे आए और अंधे चले गए। सारा संसार सत्य, रज और तम 3 गुणों से बना हुआ है। यह तीनों गुणों में खप खप कर मर गया। इसने अपना कुछ नहीं बनाया। बतौर सवाल कहते हैं कि ऐसे मनमुखों को मौत के बाद कहीं भेजते हैं, कुत्तों के जन्म में, सूअरों के जन्म में, दूसरे निचले बुरे जन्मों में। जिस तरह कुत्ते भौंकते आए और भौंकते चले गए, इसी तरह ये भौंक भौंक कर मर गए। कहते हैं इनका मन भी झूठा है, तन भी पापी है। न ये सदगुरु के पास गए और न मनुष्य जन्म से ही कोई फ़ायदा उठाया। मालिक की दरगाह में इनका मुंह काला होता है, मार पड़ती है। सारी उम्र मलिन बुद्धि से खोटे कर्म किए, अब दरगाह में हार होती है। इनको निज घर किसी ने जाने ही नहीं दिया, बल्कि खोटी खोटी योनियों में ही रखा। कहते हैं अगर इसके ऊंचे भाग्य हों, इसको सदगुरु मिल जाए और ये नाम दे दे, ये नाम की शरण ले ले, यानी अंदर जाकर पर्दा खोले और नाम की कमाई करके रूह को नाम के साथ जोड़ दे, तब इसका बचाव है, नहीं तो कोई नहीं। कहते हैं सदगुरु अनमोल नाम मुफ्त देता है। यह नाम इतना ऊंचा है कि जिसकी कीमत है ही नहीं। त्रिलोकी दे दो वह नहीं मिलता। यह नाम मुक्ति देता है, उसकी कद्र दरगाह में होती है। कहते हैं जब वे सदगुरु और साधु की शरण लेता है, वे इसको नाम देते हैं, उपदेश देते हैं, यह उसकी कमाई करता है, तब इसको दरगाह में प्रवेश मिलता है। जब दरगाह में इजाज़त मिलती है, नहीं तो नहीं। सो सदगुरु के उपदेश से ही यह पार लग सकता है। सदगुरु के उपदेश से ही इसकी इज्जत होती है। गुरु नानक देव जी सारी दुनिया के लिए मुक्ति का एक ही इलाज बताते हैं, और वह आदमी के अंदर है, यानी साधु की शरण, राम नाम या सतनाम। जब तक हमें नाम न मिले, हम उसकी कमाई न करें, जन्म मरण समाप्त नहीं होता। लंबा चौड़ा उपदेश करके आखिर में गुरु नानक देव जी कहते हैं कि भाई तुझे नाम जपना चाहिए, क्योंकि मुक्ति नाम में है। थैंक यू।